नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे न्यूज एंकर चित्रा त्रिपाठी और कांग्रेस प्रवक्ता रागिनी नायक के बीच चल रहे ट्विटर वॉर की। दरअसल ये ट्विटर वॉर इतनी तीखी हो गई है कि अब सिर्फ एक बहस नहीं रही बल्कि पूरा सोशल मीडिया ड्रामा बन गया है। लोग इसे एंटरटेनमेंट विद पॉलिटिक्स कह रहे हैं और हर जगह बस रागिनी नायक और चित्रा त्रिपाठी के ट्विटर वॉर की चर्चा हो रही है। तो आपको विस्तार से समझाते हैं कि आखिर ये मामला क्या है। दरअसल इस ट्विटर वॉर की शुरुआत हुई 24 अगस्त को, जब कांग्रेस प्रवक्ता रागिनी नायक ने एक्स पर एक पोस्ट डाली। इस पोस्ट में रागिनी ने आज तक चैनल के एक पुराने डिबेट का वीडियो शेयर किया जिसमें चित्रा त्रिपाठी डिबेट होस्ट कर रही थी। रागिनी ने चित्रा पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने लिखा कि चित्रा जी, आपको डिबेट कराना आता ही नहीं। आपकी डिबेट में सिर्फ बीजेपी का एजेंडा सेट होता है। आप बीजेपी को कवर फायर देने के लिए ही डिबेट कराती हैं। रागिनी नायक ने यह भी दावा किया कि चित्रा की डिबेट्स में ज्यादातर पैनलिस्ट बीजेपी के फॉलोअर होते हैं, जिससे डिबेट एक तरफा हो जाती। रागिनी नायक की इस पोस्ट ने सोशल मीडिया पर आग लगा दी। कुछ यूजर्स ने रागिनी का समर्थन किया तो कुछ ने चित्रा की निष्पक्षता का बचाव किया, लेकिन यह सिर्फ शुरुआत थी। अब रागिनी नायक के इस हमले का जवाब देने में चित्रा त्रिपाठी ने देर नहीं की। 25 अगस्त को न्यूज एंकर चित्रा ने एक्स पर एक तीखा हमला पोस्ट किया। उन्होंने लिखा कि आपके कितने बुरे दिन आ गए हैं रागिनी जी, मुझे ट्रोल करने के लिए सालों पुराना वीडियो निकालना पड़ रहा है। मैं तो रोज डिबेट कराती हूँ, कुछ नया लाइए। पुराने वीडियो से क्या साबित होगा। चित्रा ने यह भी कहा कि वो अपनी डिबेट्स में हर पक्ष को बराबर मौका देती हैं और रागिनी का आरोप बेबुनियाद है। चित्रा की इस पोस्ट ने विवाद को और हवा दे दी। उनके समर्थकों ने तालियां बजाई, लेकिन रागिनी के फॉलोअर्स ने इसे डिफेंसिव रवैया करार दे दिया। कुछ यूजर्स ने लिखा कि चित्रा ने सवालों का जवाब देने के बजाय रागिनी पर पर्सनल अटैक किया है। रागिनी नायक ने चित्रा त्रिपाठी के जवाब को चुपचाप नहीं सहा। ठीक उसी दिन 25 अगस्त को रागिनी ने एक और पोस्ट डाली जिसमें उन्होंने चित्रा त्रिपाठी को बीजेपी के चरण चंबुक पत्रकार कह दिया। रागिनी ने लिखा कि चित्रा जी, जनता अब जाग चुकी है। आप जैसे पत्रकारों को लोग खुद ट्रोल कर रहे हैं। मैं बार बार आपकी डिबेट्स में आकर आपके संघी एजेंडे को बेनकाब करती रहूंगी। रागिनी ने यह भी कहा कि चित्रा की डिबेट्स में बीजेपी प्रवक्ताओं को ज्यादा समय और तवज्जो दी जाती है, जबकि विपक्षी प्रवक्ताओं को दबाया जाता है। रागिनी का यह बयान इतना तीखा था कि सोशल मीडिया पर दो खेमे में लोग बंट गए। एक खेमा रागिनी नायक के साथ खड़ा हो गया जो मानता था कि चित्रा के डिबेट्स में पक्षपात होता है, और दूसरा खेमा चित्रा त्रिपाठी के साथ था जो ये कह रहा था कि रागिनी पुराने वीडियो के सहारे बेवजह बवाल मचा रही है। ये मामला यहीं नहीं रुका। 27 अगस्त को चित्रा ने एक और पोस्ट डालकर रागिनी पर तंज कसा और इस बार चित्रा ने रागिनी की पॉलिटिकल हार को निशाना बनाया। चित्रा त्रिपाठी ने लिखा कि दिल्ली के वजीरपुर की जनता को बधाई हो, आपने कीचड़ के बजाय कमल को चुना। रागिनी जी, आपके ट्वीट से आपके संस्कार झलक गए। मेरे माँ बाप ने मुझे सिखाया है कि कीचड़ में पत्थर मारोगे तो वो आपके मुंह पर आएगा। मैं बहस को इतने निचले स्तर पर नहीं ले जा सकती। चित्रा त्रिपाठी ने इस पोस्ट में रागिनी नायक के 2025 के वजीरपुर विधानसभा चुनाव में मिली हार का जिक्र किया, जहां रागिनी नायक को सिर्फ 6000 वोट मिले थे और उनकी जमानत जब्त हो गई थी। इस तंज ने इस कंट्रोवर्सी को बेहद ही पर्सनल बना दिया। रागिनी ने इस पोस्ट का सीधा जवाब तो नहीं दिया, लेकिन उनके समर्थकों ने चित्रा को ट्रोल करना शुरू कर दिया। कुछ यूजर्स ने चित्रा पर आरोप लगाया कि वो रागिनी के पॉलिटिकल करियर को निशाना बनाकर बहस को गलत दिशा में डाइवर्ट कर रही हैं। इस ट्विटर वॉर के बीच एक और मुद्दा सुर्खियों में आ गया। यह मुद्दा था चित्रा त्रिपाठी और बीजेपी सांसद रवि किशन का एक वायरल वीडियो। यह वीडियो 8 अगस्त को गोरखपुर में चित्रा त्रिपाठी के भतीजे के जन्मदिन सेलिब्रेशन का था। इस कार्यक्रम में रवि किशन अपनी पत्नी के साथ शामिल हुए थे। वीडियो में चित्रा त्रिपाठी, रवि किशन और उनके परिवार के कुछ सदस्य नजर आ रहे हैं जो किसी गाने पर डांस कर रहे थे। लेकिन जब यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो कुछ यूजर्स ने इसे गलत तरीके से पेश किया। 22 अगस्त 2025 को चित्रा त्रिपाठी ने इस मामले पर अपनी सफाई दी। उन्होंने एक्स पर लिखा कि मेरे भतीजे के बर्थडे सेलिब्रेशन का गोरखपुर में कार्यक्रम था। गोरखपुर के सांसद और एक्टर रवि किशन अपनी पत्नी के साथ इस कार्यक्रम का हिस्सा बने।
इस वीडियो में मेरे परिवार की बाकी महिलाएं भी नजर आई जो सोशल मीडिया पर नहीं है और ना ही वो चाहती हैं कि बिना उनकी इजाजत के उनके वीडियो को शेयर किया जाए। चित्रा ने वीडियो शेयर करने वालों को कानूनी कार्रवाई करने की चेतावनी दी और कहा कि दूसरों की घर की महिलाओं के घर में ताक-झांक करना ओछेपन और छिछोरेपन की निशानी है। इसके बाद यूजर नरगिस बानो, जिन्होंने ये वीडियो शेयर किया था, उन्होंने इस वीडियो को डिलीट कर दिया। लेकिन सोशल मीडिया ने चित्रा और रागिनी के बीच ट्विटर वॉर में नया मसाला जोड़ दिया। कुछ यूजर्स ने सवाल उठाया कि क्या ये वीडियो रागिनी के आरोपों को और हवा दे रही है? क्या चित्रा का बीजेपी सांसद रवि किशन के साथ नजर आना उनके बीजेपी समर्थक होने का सबूत है? क्योंकि इससे पहले चित्रा त्रिपाठी और मनोज तिवारी के साथ बुलेट वाला इंटरव्यू भी खूब वायरल हुआ था। इस ट्विटर वॉर पर एक्स पर लोगों ने जमकर प्रतिक्रियाएं दी। एक यूजर ने लिखा कि रागिनी जी, अगर भाजपा को बार बार बोलने दिया जाएगा तो मैं भी जवाब दूंगी। चित्रा, सबके सवाल भाजपा के लिए हैं। रागिनी जी, आपको मिलाकर 4 लोग भाजपा के हैं, ऐसे थोड़ी चलेगा। एक और यूजर ने लिखा, चित्रा त्रिपाठी की इसी घटिया पत्रकारिता की वजह से भारत की पत्रकारिता में रैंकिंग खराब हो रही है। एक ने लिखा कि चित्रा जी, आपकी डिबेट में बीजेपी के प्रवक्ता हमेशा हावी रहते हैं। रागिनी ने सही कहा, आपका चैनल हमेशा एक तरफा क्यों होता है। वहीं चित्रा त्रिपाठी के समर्थन में एक यूजर ने लिखा कि रागिनी नायक को वजीरपुर में जनता ने याद दिला दिया। चित्रा जी ने सही कहा, कीचड़ में पत्थर मारोगे तो मुंह पर आएगा। एक ने लिखा कि चित्रा त्रिपाठी का रवि किशन वाला वीडियो क्यों वायरल हो रहा है, ये तो उनका निजी प्रोग्राम था, लोग बेवजह तिल का ताड़ बना रहे हैं। कुछ लोगों का कहना है कि चित्रा त्रिपाठी और रागिनी नायक की ये जंग अब डिबेट से ज्यादा ड्रामा बन गई है। लेकिन सवाल वही है कि क्या न्यूज चैनल्स सचमुच निष्पक्ष हैं? दोस्तों, ये विवाद ट्विटर वॉर तक ही सीमित नहीं है, बल्कि ये कई सवाल भी खड़े करता है। रागिनी नायक ने चित्रा की डिबेट्स की निष्पक्षता पर सवाल उठाया, जो आज के समय में एक बड़ा मुद्दा है। कई लोग मानते हैं कि न्यूज चैनल की डिबेट्स अक्सर किसी न किसी पॉलिटिकल पार्टी के पक्ष में होती है। रागिनी नायक का आरोप है कि चित्रा की डिबेट्स में बीजेपी प्रवक्ताओं को ज्यादा तवज्जो दी जाती है, जबकि विपक्षी प्रवक्ताओं को दबाया जाता है। लेकिन चित्रा का कहना है कि वो हर पक्ष को बराबर मौका देती है। सवाल ये है कि क्या रागिनी का आरोप सही है? क्या यह सिर्फ पॉलिटिकल स्कोर सेट करने की कोशिश है? इस विवाद में दोनों पक्षों ने बहस को निजी स्तर पर ले लिया। चित्रा ने रागिनी का वजीरपुर हार का जिक्र करके पर्सनल अटैक किया, जबकि रागिनी ने चित्रा को चरण चुंबक पत्रकार कहकर जवाब दिया। यह दिखाता है कि यह जंग सिर्फ अब प्रोफेशनल नहीं बल्कि पर्सनल हो चुकी है। रवि किशन का वायरल वीडियो इस विवाद में एक नया ट्विस्ट लेकर आता है। चित्रा ने इसे अपने परिवार का निजी मामला बताया, लेकिन कुछ यूजर्स ने इसे बीजेपी और उनसे उनकी कथित करीबी का सबूत मान लिया। हालांकि वीडियो में ऐसा कुछ नहीं है जो गलत है। ये एक सामान्य पारिवारिक कार्यक्रम था जिसमें रवि किशन बतौर स्थानीय सांसद शामिल हुए। फिर भी सोशल मीडिया पर इसे गलत तरीके से पेश किया गया, जिससे चित्रा को सफाई देनी पड़ी। ये विवाद ये भी दिखाता है कि सोशल मीडिया आज के समय में कितना ताकतवर हो चुका है। एक ट्विटर से शुरू हुई बहस ने लाखों लोगों का ध्यान खींचा। एक्स पर लोग इस जंग को लेकर के मीम्स बना रहे हैं, कमेंट्स कर रहे हैं और अपने अपने पक्ष को चुन रहे हैं। यह दिखाता है कि सोशल मीडिया अब सिर्फ खबरें शेयर करने का प्लेटफॉर्म नहीं है, बल्कि एक ऐसा मंच है जहां छवियां बनती हैं और बिगड़ती भी हैं। इस विवाद ने एक बार फिर पत्रकारिता और राजनीति के बीच रिश्ते पर सवाल उठाए हैं कि क्या न्यूज चैनल सचमुच निष्पक्ष हैं? क्या पत्रकार अपनी निजी राय को डिबेट्स में लाते हैं? और क्या पॉलिटिकल पार्टियां पत्रकारों को अपने पक्ष में करने की कोशिश करती हैं? ये सवाल इस ट्विटर वॉर के केंद्र में है। हालांकि ये पहली बार नहीं है जब चित्रा त्रिपाठी या रागिनी नायक विवादों में आई हो। चित्रा की डिबेट्स को लेकर के पहले भी कई बार सवाल उठ चुके हैं। कुछ लोग उनकी आक्रामक शैली की तारीफ करते हैं तो कुछ उसे पक्षतापूर्ण मानते हैं। वहीं रागिनी नायक भी अपनी तीखी बयानबाजी के लिए जानी जाती हैं। 2025 के वजीरपुर चुनाव में उनकी हार को बीजेपी ने खूब उछाला था और अब चित्रा ने उसी घाव को कुरेद दिया है। इस मामले पर सीनियर जर्नलिस्ट अनिल शर्मा का कहना है कि यह ट्विटर वॉर पत्रकारिता और राजनीति के बीच की खाई को और गहरा करता है।
दोनों पक्षों को अपनी बात कहने का हक है, लेकिन निजी हमले इस बहस को गलत दिशा में ले जा रहे हैं। सोशल मीडिया ने पत्रकारों और नेताओं को एक ऐसा मंच दिया जहां वो सीधे जनता से जुड़ सकते हैं, लेकिन इसका गलत इस्तेमाल भी हो रहा है। चित्रा और रागिनी का ये जंग इसका उदाहरण है। फिलहाल चित्रा त्रिपाठी और रागिनी नायक का ये ट्विटर वॉर खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर तीखे हमले किए और जनता भी इस ड्रामे को बड़े चाव से देख रही है। सोशल मीडिया पर कुछ लोग चित्रा के साथ हैं तो कुछ रागिनी के, लेकिन एक बात साफ है कि ये जंग अब न्यूज डिबेट से ज्यादा सोशल मीडिया का तमाशा बन चुकी है। क्या ये विवाद यहीं खत्म होगा या और तीखा होगा? क्या चित्रा और रागिनी अपनी अपनी छवि को और नुकसान पहुंचाएंगी? ये सवाल अभी भी अनसुलझे हैं, लेकिन इतना तय है कि सोशल मीडिया पर यह ड्रामा अभी और चलेगा। लेकिन जिस तरीके से दो पब्लिक फिगर इस तरीके से सोशल मीडिया पर टकराएंगे तो इनके क्रेडिबिलिटी पर असर तो जरूर पड़ेगा।